हेलो दोस्तों, गोल्डन डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है क्लास 10th मैथ्स की है। आज क्लास 10th में हमारा क्या है 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। 4.2 के कुछ जो सवाल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 सवालों को हम व्यक्तिगत रूप से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन सवालों को किस विधि से सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। हमें किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सवाल को लगाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और आपको विधिवत रूप से वीडियो को देखना है, क्योंकि सवाल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देख लीजिए, पहला जो है लिख देते हैं x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें इसको करना क्या है, हमें इसको द्विघात समीकरण के द्वारा इसके मूल ज्ञात करने। देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, गुणा करने पर देख लीजिए, इसके यहाँ से अगर गुणा करेंगे, एक मान लेते हैं, इसमें है नहीं तो इसको एक मान लेते हैं। 1 से 10 की जब गुणा करेंगे तो 10 एकड़ कितना होगा, 10 एकड़ 10 होगा। गुणा करने पर तो 10 आए। अब ऐसी संख्या कर हमें ज्ञात करनी है जिसको गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर कितना है या जोड़ने पर 3 है। तो देख लीजिए कौन डिजिट है, 5 इंटू 2, 2 5 दूनी 10 होता है, और 5 से 2 घटा दें कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर बात बन जाती है। तो इसको लिख देते हैं x² का एज इट x² कर दिया, माइनस कर दिया, 5x कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस 2x कर दिया। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस का 10 उतार लिया बराबर 0 हो गया। अब देखिए और इसको सरल x² का x² कर दिया, माइनस 5x का 5x कर दिया, माइनस माइनस आपका क्या हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस का 10 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, कितना x बचा, 1x बचा है, माइनस का 5 बचा है, यहाँ पर प्लस का आपका 2 हो गया, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 1x बचा है, माइनस का 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब देख लीजिए एक जैसे डिजिट आ गए हैं तो यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब देख लीजिए क्या है, यदि मूल ज्ञात करने हैं, यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या है, माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए क्या है, इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है यदि क्या है, x प्लस 2 बराबर 0 है तो देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि प्लस वाला उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। चलिए अब सवाल को क्या है एक बार और डीपली से समझते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या साथ आप लिखते रहे या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। अब क्या है, एक बार और सवाल को समझना है, सवाल को कायदे से समझना है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके देखो, पहले ही सवाल को समझना है। यदि आप पहला ही सवाल समझ गए तो समझ लीजिए सभी सवाल आप लगा दोगे, बट यदि आप पहला ही सवाल नहीं समझोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो देख लीजिए x² माइनस 3x माइनस का 10 है। अब देख लीजिए हमें यहाँ पर संख्या को हम एक मान सकते हैं, तो 10 एकड़ 10 है। अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, गुणा करने पर तो 10 आए और घटाने पर या जोड़ने पर 3 आए। तो वो डिजिट है 5 दूनी 10 होता है, 5 से जब 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, x² माइनस का 5x माइनस का 3x माइनस का 10 है। 5x से 3x जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, सॉरी 5x से 2x जब माइनस करेंगे 3x बचेगा। तो यहाँ पर इसको और विधिवत रूप से लिख दिया है, x² एज इट जैसा है वैसा, माइनस का 5x है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x है और माइनस का 10, बिल्कुल वैसे ही जैसा था उसको लिख दिया। यहाँ से क्या किया देख लीजिए, अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से 2x है तो 1x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना x बचा, 1 लिख दिया, माइनस को माइनस लगा दिया, 5 का 5 लगा दिया। ये तो हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर जो x बचा इसको यहाँ पर लिख लिया, 2 पंचे 10 होता है। अब देख लीजिए
x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर x माइनस 5 एक बार उसको नोट कर लिया। ये बचा x प्लस 2 बराबर 0। यदि अब हमें क्या है, मूल ज्ञात करने हैं। मूल कैसे, देखो x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या, माइनस वाला उधर जा करके प्लस हो जाएगा, और यदि x प्लस बराबर 2 है तो प्लस वाला उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो पहला आपका उत्तर है x बराबर 5 है और x बराबर माइनस 2 है। तो अब सवाल लगाएंगे हम यहीं पर दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देख लीजिए, अब दूसरा का हमें रफ करना है, तो देख लीजिए यहीं पर छोटा सा हम बॉक्स टाइप बना लेते हैं, तो यहीं पर रफ कर देते हैं। देख लीजिए, तो 2 छंग कितना होता है, 2 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी x हो जाएगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। देख लीजिए 12 हो गया। अब गुणा करने पर तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या है, वो डिजिट हमें ज्ञात करनी है कि गुणा करने पर 12 जोड़ने या घटाने पर कितना है, हमारा 1 है, कितना 1 है। तो डिजिट देख लीजिए, दिमाग लगाइए, तो हमें लग रहा है 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। 4 से जब 3 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ पर 4x और माइनस का 3x है, तो 4 3x है और 4x से 3x से माइनस करेंगे तो सिंगल x बचेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, देख लीजिए, तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, 4x कर दिया, माइनस कर दिया, 3x कर दिया, माइनस कर दिया, 6 कर दिया, बराबर में 0 लिख दिया। सवाल को लगा रहे हैं, समझा देंगे फिर एक बार विधिवत रूप से। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, इसको और अभी विधिवत रूप से हमें क्या करना है, लिखना है, और विधिवत रूप से हमें लिखना है। तो देख लीजिए, तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए, अब यहाँ पर माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 2। अब 2 हमें समीकरण मिल गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो 2x स्क्वायर का देख लीजिए क्या है, 2x इसमें ले लिया हमने कॉमन, क्या 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा x, यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर एक भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा है 3, कितना बचा है 3 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, तो ये माइनस का 3 हो गया, x 3 दूनी 6, x माइनस 6। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका 4 से जब 3 करेंगे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। देख लीजिए, देख लेते उत्तर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर तो 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही होगा, ये। अब देख लीजिए कितना है, तो सबसे पहले आ गया x माइनस 2 और 2x आ गया है आपका 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 आया है। देख लीजिए क्या हो रहा है, 2x माइनस 3 आया, उत्तर देख लेते हैं। इसका तो x बराबर 2 आ जाएगा और इसका आपका आ जाएगा x बराबर 2/3 आएगा, यानी 3/2 आएगा। उत्तर देख लेते हैं, उत्तर कैसा दिख रहा है, किताब में उत्तर देख लेते हैं। पहला x बराबर 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 3 आ गया। तो देख लीजिए कमी क्या है, देख लीजिए x बराबर 2 आ गया, यहाँ पर प्लस होगा करके, ये प्लस होगा करके, और यहाँ पर भी ये आपका प्लस होगा करके, तो x प्लस बराबर 2 आ जाएगा। तो यदि मूल हम ज्ञात करेंगे x बराबर x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का 2 है, ये हमारा माइनस का है। दूसरा अगर ज्ञात करेंगे तो यहीं पर कर देते हैं, क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0 अगर है, यदि आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देख लीजिए
माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 3/2। आपका उत्तर आ गया। पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, ये 2x² प्लस x माइनस 6 सवाल है। तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करने पर 12 है, जोड़ने या घटाने पर 1 है। तो 4 3 12 होता है, 4 से जब 3 घटा देंगे 1 आएगा। 2x² एज इट जैसा था वैसा लिख लिया। उसके बाद देखिए 4x माइनस 3x माइनस का 6 है। अब यहाँ पर देखिए प्लस की जगह हमने क्या किया है, प्लस की जगह हमने प्लस ही लगा दिया है। अब देख लीजिए 2x² की जगह यहाँ पर 2x² है। देख लीजिए यहाँ पर 2x² है, तो क्या किया है, 2x को कॉमन ले लिया। किसको ले लिया, 2x को कॉमन ले लिया। अब 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1x बचा है, प्लस का 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो 2 आ गया, 3 का 3 आ गया। अब x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 यहाँ पर भी आ गया, x प्लस 2 यहाँ पर भी आ गया, तो x प्लस 2 उतार लिया, x माइनस हमने 3 उतार लिया। ठीक है, अब देख लीजिए ये देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का, यानी प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। x बराबर, अगर यहाँ पर देख 2x माइनस 3 है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। आप ले लीजिए, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बाद में करेंगे। देख लीजिए सवाल क्या है। तीसरा सवाल हमारा है 1 2 3। तीसरा सवाल है 2x², ये रूट का है, और प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब देख लीजिए, अब हमें ये करना है, तो देख लीजिए रूट, अब इसको अगर हमें इससे करना है √2, देख लीजिए यहाँ पर रफली कर लीजिए, √2 गुणे √2 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 × कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, गुणा करने पर तो 10 आए, जोड़ने घटाने पर 10, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना हमारा आए, वो हमारा 7 है। कितना, 7। वो हमें डिजिट ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए 5x और 2x कितना हो जाएगा, 5x 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। देख लीजिए ये √2x² आपका एज इट हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, 5x प्लस 2x हो जाएगा, ये एज इट हो गया। प्लस का आपका क्या, 5 और 2 बराबर 0 हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इसको और विधिवत रूप से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2x² है, तो यहाँ पर हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। इसको 2x को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है x, कितना बचा है x, और प्लस की जगह क्या लगा दिया, प्लस। अब देख लीजिए ये √2 है। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर हमारा 2 बराबर क्या होता है, √2 गुणे √2, यानी हमारे कितने रूट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर √2 बराबर √2 किया था, यहाँ पर भी हम 2 बराबर √2 लिख सकते हैं। तो एक रूट का हमने ले लिया, ये प्लस का बचा, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा है √2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया है 5 आ गया, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर भी √2 आपका बचा है। कितना बचा है, 5 यहाँ पर आ ही गया है, तो यहाँ पर प्लस का बचा है √2 बराबर 0 आ गया। अब देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर इसको उतार लेते हैं भैया, क्या x प्लस √2 और 2x प्लस 5 बराबर 0। मूल हमें ज्ञात करने, यदि, अब देख लीजिए
x बराबर क्या है, x प्लस रूट 2 बराबर 0 है, x बराबर क्या है, माइनस का रूट 2 है। एक तो आपका ये आंसर ये आ गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यदि 2x और प्लस 5 बराबर 0 है तो क्या देखिए आएगा, तो x बराबर 5 रूट 2 0। देख लीजिए स्क्रीनशॉट, उत्तर देख लेते हैं क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उत्तर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखना है। -5/2 रूट 2 है, ठीक है, उत्तर आपका मैच कर रहा है, यानी पहला रूट 2 आ गया। ठीक है भैया, उत्तर आपका एनसीईआरटी से सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम समझा देते हैं। इस सवाल को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 2x² है, यहाँ पर प्लस 7x है, यहाँ पर क्या है 5 रूट 2 है। देखिए रूट 2 जब रूट 2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 5 × 2 10 होता है। तो हमें ऐसे डिजिट ज्ञात करनी थी, गुणा करने पर 10 आ गया, जोड़ने या घटाने पर 7 है। 5 + 2 7 होता है, तो रूट टू स्क्वायर एडिट कर दिया, 5 प्लस कर दिया प्लस 2x कर दिया प्लस 5 रूट 2 कर दिया। तो यहाँ पर रूट 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर रूट 2 आ गया। रूट 2 क्यों आ गया, देख लीजिए यहाँ पर 2 तो कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पर कैसे आ गया, ये देख लीजिए 2 बराबर क्या, रूट 2 आ गया, तो यहाँ पर इसीलिए इसको रूट 2 लिख सकते हैं। और देख लीजिए 5 एडिट आपका आ गया है, ठीक है, x तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पर कितना बचा है, 5 × 5 होता, तो यहाँ पर x बचा है, तो यहाँ पर प्लस आपका आ गया है रूट 2। तो ये देख लीजिए, इसमें से एक डिजिट उतार लिया, इसमें से बाकी उतार लिया। यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0 है तो ये माइनस वाला उधर जा करके प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस वाला उधर जा करके माइनस हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यदि 2x + 5 बराबर 0 है तो 2x + 5 बराबर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रूट 2। आप कैसे भी लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो भैया वीडियो को पीछे ले जाइए, बहुत ध्यान से देखिए और तब तक देखिए जब तक समझ में ना आए। फिर भी समझ में ना आए तो आप कॉल कीजिए, यदि आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। अदरवाइज हमारा बच्चा है वो तो स्कूल में, इसको तो हम पढ़ा ही देते हैं, बस समस्याएं आपके लिए हैं। समस्या अगर कहीं पर भी आए तो आप कॉल कीजिए। देख लीजिए लास्ट में हम क्या अपना नंबर भी दे देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए सवाल आपका, फोर्थ सवाल क्या है, 2x² प्लस माइनस का x है प्लस 1/8 है, यानी 1/8 है बराबर 0 है। इसको सॉल्व, देखिए इसके पहले सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्या है 2x² है माइनस x है प्लस 1/8 है बराबर 0 है। सबके बटे में क्या 1 ले लेते हैं, सबके बटे में 1 ले लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, 8 तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा, तो 8 × 8x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हम पहले इसको हम द्विघात में इसको लाए हैं, ठीक है, लाना हमें था, तो 8x² 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देख लीजिए, अब ये क्या है आपका द्विघात समीकरण में आया है। अब इसके हमें मूल ज्ञात करना है। पहले इसको हमें द्विघात में लाना था क्योंकि इसके बटे में 1/8 था। इसको हमने क्या किया है, इसको हमने बटे में 1 ले लिया, 8 दूनी 16 कर दिया, 8 × 8 कर दिया है और 1 × 1 कर दिया है। तो देख लीजिए अब क्या है, 16 × 16, देख लीजिए 16 1, तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब हमें वो डिजिट ज्ञात करनी है, गुणा करने पर 16 है और घटाने पर कितना है, घटाने या जोड़ने पर कितना है 8 है। वो डिजिट अब आप दिमाग लगाइए, याद कीजिए कि ऐसी कौन संख्या है जिसको गुणा करने पर 16 है, घटाने या जोड़ने पर कितना है 8 है। ये थोड़ा आपको भी करना है, थोड़ा थोड़ा आप भी अपना दिमाग जब लगाएंगे तो सरल होगा।
ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 सवाल सॉल्व कर दिए। देख लीजिए 4 चक्कू कितना होता है, देख लीजिए 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, और 4 प्लस 4 कितना होता है भैया 8 होता है। तो कुछ नहीं है, बस ये रफली आपको करवा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जीरो से ले चल रहे, कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। कैसा भी स्टूडेंट हो जिसको मैथ समझ में नहीं आती है तो आप आइए वीडियो को देखिए, उसमें भी अगर आपको कमी रहती है, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो कि सर ऐसा क्या होगा। तो कोशिश करेंगे आपको और डीपली समझाएंगे। और बहुत जल्दी क्या है लाइव क्लास चलाने वाले हैं, जब लाइव क्लास चलाएंगे तो उसमें आराम से समझा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब देख लीजिए 16x² तो एडिट कर दिया, इसमें तो हमने कोई किया तो -4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो देख लीजिए अब इसको क्या है, अब इसको हम लिख देंगे विधिवत रूप से एक बार। देख लीजिए तो क्या है, माइनस तो माइनस ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर तो देख लीजिए 16x² है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, 4x को क्या करेंगे 4x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 4 चक्कू, ठीक है 4x, यहाँ पर कितना बचा है हमारा 4x बचा है। देख लीजिए क्या है, कितना बचा हमारा 4x बचा है, या तो ऐसा करते कि लाइन और लिख ही लेते हैं। तो देख लीजिए क्या है 4x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस होता है 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको आप देख लीजिए, ये आपका रफली है, बॉक्स इतना बंद है, और इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करना है। कहाँ पर देख लीजिए भैया, इसको रफली है, आप इसको लिख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे 4x को कॉमन ले लेंगे, तो 4x 4 चक्कू 16 होता है, 4x माइनस 1 हो जाएगा, 4x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा 4 बचेगा, माइनस x हो जाएगा, और माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या आपका बचा है 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। देख लीजिए मूल ज्ञात करने के लिए यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। इसमें भी यही है, दूसरे वाले में यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1/4। लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। देख लीजिए सवाल को पहले देख लीजिए कायदे से, फिर समझिए। देखिए यहाँ से समझते हैं, 2x² है माइनस x है प्लस 1/8 है बराबर 0। सबसे पहले क्या किया, सबके बटे में हमने 1 मान लिया, तो 2x² के भी अपान 1 मान लिया, x के भी अपान 1 मान लिया, 1/8 तो 8 है, इसके अपान में भी 1 मान लिया। तो इसका 8 दूनी 16x², 8 एकन माइनस 8 1 एकन 1 हो जाएगा, 0 1 इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसकी 0 होगा। तो इसको लिख दिया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब 16 एकन 16 होगा, वो हमें डिजिट याद करनी थी, गुणा करने पर 16 है और जोड़ने घटाने पर 8 है, तो 4 चक्कू 16 होता है, 4 4 8 होता है। तो 16x² माइनस का 4x प्लस का, क्योंकि 4 इंटू 4 8 होता है, प्लस का 1। अब देख लीजिए इसको और अच्छी तरीके से लिखा है, 16x² माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस होता है 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या किया, 4x को कॉमन ले लिया, किसको यहाँ से, देखिए यहाँ से 4x को कॉमन ले लिया, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, तो 4x हो, यहाँ पर भी एक 4 है, देख लीजिए यहाँ पर भी कितना है 4 है, x तो कोई कॉमन ले चुके, तो 4 एकन 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, सॉरी यहाँ पर कितना बचा था, 1 बचा है, कितना है 1 है, 4x का 4x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आपका हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए
4x माइनस का 1 है, 4x माइनस का, तो यदि मूल बराबर रखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उत्तरमाला कहाँ है? उत्तरमाला, ठीक है भाई, समझ गए हो? तो आप उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। देख लीजिए सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्या है? 100x² है, माइनस का 20x है और प्लस 1 बराबर 0 है। देख लीजिए वीडियो हल्का लॉन्ग भी हो रहा है, ये भी है, बट कायदे से समझने के लिए वीडियो तो हल्का लॉन्ग होगा ही, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अन्य चैनल पर क्या है 30 मिनट्स में पूरी एक्सरसाइज करा देते हैं, बट यहाँ पर क्या है पहले हम लगाते हैं, फिर आपको कहते हैं स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको हम समझाते हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है। और लॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लॉन्ग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं आता है तो दिक्कत है। आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे, उसकी विधि बताएंगे। देख लीजिए अब यहाँ पर 100 एकड़ कितना होता है, रफली कर लीजिए। देखिए 100 होता है, 10 दशावन कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। कह देते हैं 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, या 10 दशावन 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना है? 100 है, गुणा करने पर 100 है, तो 10 दशावन 100। और जोड़ने या घटाने पर कितना है? 20 है, तो 10 प्लस 10 20 होता है। 10 और प्लस 10 तो 20 हो जाएगा। वो हमें संख्या ज्ञात करनी थी, हमने संख्या ज्ञात कर ली। तो यहाँ पर 100x² का 100x² माइनस 10x प्लस 10x और प्लस 1 बराबर 0। अब देख लीजिए इसको और भी से लिख देते हैं, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। देख लीजिए अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 10x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 एकड़ 10 होता है, 10x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बच गया हमारा? 10, ठीक है, 10x माइनस 1, यहाँ पर भी 1 बचा है हमारा माइनस का, और यहाँ पर भी बचा है 10x माइनस 1 बराबर 0। आप देख लीजिए ये कितना है? 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, तो x बराबर 10 आना चाहिए। यहाँ भी x, देख लीजिए विधिवत रूप से लगा देते हैं, जल्दी नहीं करते। यदि क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1/10। ये भी यदि यहाँ पर क्या है, यदि 10x माइनस 1 है तो x बराबर 1/10। देख लीजिए उत्तरमाला से कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करें। देख लीजिए सही है आपका, एनसीईआरटी के आंसर से बिल्कुल कॉपी कर रहा है, समझा देते हैं। देख लीजिए पहले क्या है, 10x² है माइनस 20x है, प्लस का आपका 1 है, 10 इंटू 10 कितना होता है? 100, गुणा करने पर 100 है, जोड़ने या घटाने पर 20 है, तो 10 और 10 20 होता है। वो हमें डिजिट पता करनी थी, वो डिजिट हमने पता कर लिए, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ, यही पता करना है। तो लिख दिया 100² माइनस का 10x प्लस 10x, क्योंकि 10 और 10 कितना होता है? 20 होता है, प्लस 1 हो गया। अब देख लीजिए इसको भी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे, 10 दशावन 100 होगा तो 10x बचेगा, यहाँ पर 10 कॉमन ऑलरेडी हमने क्या, यहाँ पर 10x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा तो 10x माइनस 1 हो जाएगा 0। तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, तो यदि मूल ज्ञात करना है 10x माइनस 1 ज्ञात करेंगे तो x बराबर 1/10, इसका भी x बराबर 1/10। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आप नए हैं तो देख लीजिए, यदि आप नए हैं तो 63 0 64 74 815 और 96 70 80 5407, ये
क्या है, ये मोबाइल नंबर है। आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एनी मतलब किसी भी प्रकार से। कुल मिलाकर के क्या है, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है तो दिक्कत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 4.2 के जो अगले सवाल होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, जिससे क्या हो, चैनल की और ज़्यादा ग्रोथ हो। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें